बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। ख़वातीन के आलमी दिन पर एक बेटी, एक औरत, एक खातून का नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसने अपने बाप को जिगर का अतिया किया। 60% जिगर का टुकड़ा अपने बाप को दिया, लेकिन वो बाप एक लम्हे के लिए तो खुशकिस्मत था कि उसको जिगर का अतिया उसकी बेटी देने जा रही है, जिगर का टुकड़ा उसकी बेटी देने जा रही है। लेकिन वो बाप आज खुद तो ठीक हो गया, खुद तो घर चला गया, खुद सेहत याब हो गया, लेकिन घर पहुंचते ही वो बाप बदकिस्मत बन गया कि बेटी उसकी अल्लाह को प्यारी होगी। इसकी तफसीलात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। 8 मार्च को लोधरा में 3 बजे एक बेटी का जनाजा अदा किया गया, जिस बेटी ने अपने बाप को जिगर का टुकड़ा दिया था। बाप बीमार था और जिगर के टुकड़े की जरूरत थी। बेटी ने बिना सोचे समझे ये फैसला किया कि अब्बा जान, मैं आपको जिगर का अपना टुकड़ा दूंगी और मैं चाहूंगी कि आपकी जिंदगी बच जाए। मुझे अपनी जिंदगी से कोई इतना लेना देना नहीं है, मुझे आपकी जिंदगी की ज्यादा वैल्यू है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको लंबी और सेहतयाबी वाली जिंदगी अता करे। विंडो की एक साइड पे आपको एक शख्स की तस्वीर नजर आ रही होगी। इस शख्स का नाम खलील है, ये लोधरा के रिहायशी हैं और इनकी बेटी, जिसने अपने बाप को जिगर देने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये न सोचा कि हो सकता है कि जिगर देने के बाद मेरी जिंदगी बच पाए या ना बच पाए। अब खलील साहब ने अपनी बेटी को मना तो किया कि बेटा आप जिगर का टुकड़ा ना दो, पता नहीं आप जिगर का टुकड़ा दो उसके बाद मेरी जिंदगी बचे या ना बचे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी को कोई नुकसान पहुंच जाए। लेकिन बेटी ने इनकार कर दिया कि अब्बा जान, मुझे अपनी जिंदगी की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि मां बाप के लिए बेटियां ही ज्यादा कुर्बानियां देती हैं, और ऐसी कुर्बानियों की मिसालें इस दुनिया में भरी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी मुश्किल वक्त हो, अपने माँ बाप के साथ जुड़ी रहती हैं और हर मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ी होती हैं और माँ बाप पर आई मुश्किल को खत्म करने में अपना कलीदी किरदार अदा करती हैं। अब इस बेटी ने भी अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। नहीं मालूम था कि मैं जिगर का टुकड़ा देने के बाद मैं सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। चंद दिन गुजरे, बाप जब घर आ गया, बेटी घर आ गई। जब अचानक से दोबारा से बेटी की तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल ले जाया गया। मालूम हुआ कि 8 मार्च जब दुनिया भर में खवातीन का दिन मनाया जा रहा है, हैप्पी वुमेन्स डे के नाम से विश किया जा रहा है खवातीन को, कि खवातीन हमारे मुआशरे का एक बड़ा रोल है और खवातीन का हमारे मुआशरे में वो किरदार है जिस किरदार को भुलाया नहीं जा सकता। इस किरदार की जितनी कदर की जाए उतनी ही कम है, और इस किरदार की वैल्यू को इस बेटी ने साबित कर दिखाया, जिसने हैप्पी वुमेन्स डे पर अपनी कुर्बानी देकर खवातीन का सर मजीद फख्र से बुलंद कर दिया कि खवातीन किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं कर सकती। अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इस बेटी के दर्जात बुलंद करे। और ये बाप जब इसकी बेटी जिगर का टुकड़ा दे रही थी, उस वक्त ये खुशकिस्मत था, क्योंकि इसे जिगर की जरूरत ही हो सकता है कहीं और से अरेंज ना हुआ हो या फिर बेटी के अलावा कोई और ना दे सकता हो। लेकिन बाप उस वक्त तो ये खुशकिस्मती महसूस कर रहा था कि मेरी बेटी मुझे जिगर का टुकड़ा दे रही है, मेरी बेटी कितना अच्छी है, मेरी बेटी मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। लेकिन ऑपरेशन के बाद, घर जाने के बाद, वो बेटी अल्लाह तबारक व तआला को प्यारी हो गई और ये बाप एकदम खुशकिस्मती से बदकिस्मत हो गया। इस बारे में आप भी अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।